नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान जी की रियल फाइल। आज आपको फिर एक सत्य घटना सुनाते हैं। मेरा दिल्ली से हिमाचल ट्रांसफर हो गया था। लगभग एक बरस गरली ब्रांच में ड्यूटी करने के बाद मुझे डेपुटेशन पर भेज दिया गया लठियानी ब्रांच। तो लठियानी ब्रांच में जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की तो वहां जाकर देखा, वहां कोई होटल वगैरह नहीं था, ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी। बड़ी समस्या। तो वहां से काफी दूर ऊना शहर है, तो ऊना में मैं नटराज होटल में ठहर गया और वहीं से रोज अप डाउन करने लगा। तो एक दिन की बात, मैं नटराज होटल में रात को खाना वाना खाने के बाद में सोया पड़ा था। रात को लगभग 2 बजे होंगे। तो बाथरूम में पानी बहने की आवाज आने लगी। तो मैंने सोचा कोई नल खुला रह गया होगा, इसीलिए पानी बह रहा है। और मैंने कहा सवेरा होटल वाला आएगा तो मैनेजर मेरे को बोलेगा भाई। तो मैंने तुरंत उठा और बाथरूम में गया तो बाथरूम का फुहारा खुला हुआ था। तो मैंने फुहारे से तो मैं कभी नहाता नहीं, मैं तो बाल्टी में पानी लेके टोटी के पानी से नहाता हूँ। तो ये कैसे खुला रह गया? मैंने चलो, मैंने बंद करके मैं वापस फिर लेट गया। थोड़ी देर बाद फिर पानी बहने की आवाज आने लगी। मैं फिर उठा, फिर देखा तो वही फुहारा फिर खुला हुआ था। मैंने कहा अभी तो बंद करके गया था। मैंने सोचा मैं नींद में इसको बंद करना भूल गया, तो बंद करना कराई नहीं। मैं फिर से मैंने टोटी ठीक से बंद करी और मैं फिर से लेट गया। तो दोस्तों थोड़ी देर के बाद में फिर वही टोटी, फिर पानी बहने की आवाज आने लगी। मैं फिर गया तो फिर वही फुहारा खुला हुआ था। मैं बड़ा परेशान। धीरे 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 पूरी रात ऐसे ही निकल गई मेरे को। कभी जाऊं बंद करके आऊं, कभी। मैंने सवेरे उसको बोला मैनेजर को, मैंने कहा यार तेरा वो फुहारे की जो टोटी है वो मुझे लगता है ढीली है। मैं बार बार रात को बंद करता हूँ, फिर खुल जाती है, वो पानी बहता रहता है। तो उसने कहा ठीक है सर, मैं आज इसको चेक करा लूंगा। कोई नहीं, मैं आराम से अपना नहा धोकर ड्यूटी चला गया। शाम को ड्यूटी से आया तो अपना खाना वाना खा के मैं फिर से लेट गया। रात को फिर वही नल के खुलने की आवाज, तो फिर वही फुहारा खुला हुआ था। मैंने कहा यार इसने, मैनेजर ने ठीक नहीं कराई टोटी और ये फिर से खुला हुआ है। अब रात को आज फिर साला जागना पड़ेगा। मैंने अच्छी तरह से फिर वो बंद करके आया और फिर मैं आकर के लेट गया। आधे घंटे बाद फिर वो आवाज आने लगी पानी बहने की। मैंने कहा चक्कर क्या है यार? तो मेरी रात ऐसे ही फिर से काली निकल गई, बिल्कुल खराब रात। मैं सो नहीं पाया रात को। बार बार उठता, टोटी बंद करके आता, थोड़ी देर बाद आता, फिर वही पानी बहने की आवाज आने लगती, फुहारा चालू। मैं सवेरे उसको मैनेजर को कहा, मैंने कहा यार तूने वो ठीक नहीं करवाया भाई, टोटी ठीक नहीं कराई। वो फुहारा रात को फिर से बह रहा था, मैं बार बार बंद करके आता, वो फिर चालू किया। सर मैंने पूरा चेक करा लिया और वो तो ठीक ठाक है, कहीं से भी कुछ लूज नहीं है। मैंने कहा यार रात को मैं कम से कम 20 बार बंद करके आता हूँ, उसको बार बार खुल जाता है, वो पानी बहने लग जाता है। तो वो कहने लगा अच्छा सर मैं आपका कमरा चेंज कर देता हूँ। उसने मेरा कमरा चेंज कर दिया। पहले 9 नंबर कमरे में था मैं, उसके बाद उसने मेरे को 10 नंबर कमरा दे दिया। अब मैं 10 नंबर कमरे में आ गया तो रात को मैं सो गया। मैंने कहा इसका ही टोटी खराब थी, इसकी थोड़ी ना होगी। और खाना वाना खा के आराम से 11:30 बजे के करीब मैं सो गया। रात को करीब करीब 2:30-3 बजे मेरे को पेशाब लगा और पेशाब करने के लिए उठा। मैंने लाइट जलाई तो देखा मेरी बगल में कोई सोया पड़ा है बेड पे। मैंने कहा ये कौन सोया हुआ है भाई? मैंने उसको देखा तो चादर तान के वो बंदा सोया हुआ था। मैंने कहा कौन है भाई? उठ उठ।
मेरे बिस्तर पर कैसे सोया पड़ा। तो मैं सीधा उठ के उसके मैनेजर के कमरे में गया। वहां जाकर देखे, उसको बोला, यार मेरे कमरे में तूने दूसरे को किसको दे दिया कमरा, मेरे कमरे में कौन बंदा सोया पड़ा है। वो आया उठ के, कहता नहीं सर मैंने किसी को नहीं दिया और आपको गलत फहमी हुई है। मैंने कहा नहीं, मैं सोया पड़ा है बिस्तर पर। मैंने आकर देखा तो बिस्तर पर कोई भी नहीं था और मैनेजर भी कह रहा देखो सर कोई भी नहीं है। मैंने कहा यार अभी यहाँ सोया पड़ा था आदमी, मैं परेशान हूँ। कहता नहीं, मैं कहा अच्छा हो सकता है मेरे को यार गलत फहमी हो गई होगी नींद में। मैं फिर सो गया, पेशाब साफ करके मैं सो गया। सुबह नहा धो के फिर मैं ड्यूटी चला गया। शाम को आया, खाना वाना खा के थोड़ी देर समाचार वगैरह देख के और मैं फिर से 10-11 बजे मैं फिर सो गया। रात को देखा तो करवट मैंने लिया तो मेरे बगल में कोई सोया पड़ा था और मैंने जब बत्ती जलाई तो बत्ती जली नहीं, अंधेरा। मैं बराबर मैंने कहा लाइट को क्या होगा, लाइट चली गई दिखे। अब देखो तो बगल में कोई सोया पड़ा है। तो मैंने कहा, मैं उसको हिलाया, मैं उठ गया, भाई कौन है भाई तू यहाँ कैसे सो गया भाई, तेरे कमरा अपने कमरे में जा। मैंने तो अकेले लिया है कमरा, लेकिन वो माना नहीं, वो उठा ही नहीं। मैं लाइट बार बार जला रहा, बिस्तर से उठ गया, मैं सारे बटन जला माले, मैं कोई भी लाइट किसी भी बटन से लाइट नहीं जल रही थी, अंधेरा था एकदम से। मैं एकदम दरवाजा खोला, बाहर निकल के आया और मैं फिर उसके मैनेजर के कमरे में, मैं कहा यार लाइट नहीं है क्या, तेरे कमरे की तो लाइट जल रही, मेरे कमरे की लाइट नहीं जल रही है। और वो फिर दौड़ के आया, सर क्या हो गया आपको रात को क्या परेशानी हुई। तो मैंने कहा यार मेरे बिस्तर पर कोई सोया हुआ है, अब मैं लाइट जला रहा हूँ तो लाइट भी नहीं जल रही है। तो वो फिर से उठ के आया, उसने लाइट बटन दबाया, फट से लाइट जल गई और बिस्तर पर कोई भी नहीं था। मैं परेशान हैरान, मैंने कहा यार कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है भाई, लफड़ा है कोई। अब मैं कहा भाई मैं ठहरूंगा तेरे होटल में, मैं जाऊंगा, कुछ लफड़ा है तेरा। कल उस कमरे में 3 दिन तक लगातार कोई नहा रहा था, रात को मैं बार बार टोंटी बंद करके आता और बार बार फुहारा तेरा चालू हो जाता। इस कमरे में तूने दिया, इस कमरे में मेरा पास कोई दो दिन से कोई सो रहा है और मैं तेरे होटल में नहीं रहूंगा। वो बेचारा बहुत परेशान और उसने कहा नहीं सर मैं आपको एक और कमरा चेंज कर देता हूँ। तो उसने मेरे को दूसरा अपनी बगल वाला कमरा दिया। तब उस कमरे में मैं गया और दोस्तों अगले दिन जब उसके कमरे के बगल वाले कमरे में मैं सोया रात को, तो मेरे साथ फिर वही हादसा। वो रात को मेरे बिस्तर पर बंदा बैठा हुआ था और लाइट जली हुई थी और मैं तो लाइट बुझा कर सोया था। मैंने उसको पूछा, भाई कौन है तू, मेरे बिस्तर पर क्या कर रहा है। तो उसने कहा मैं भी इसी कमरे में रहता हूँ और इस होटल में काफ़ी सालों से हूँ और ये मेरे बिस्तर हैं, तुम यहाँ से मत सो, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने होटल वाले को ये सब चीज़ें बताई तो वो भी डर गया और भाई उससे बाद मैंने नटराज होटल छोड़ दिया। फिर मैं बिल्कुल बस अड्डे की बगल में होटल है माया होटल, फिर मैं उसमें ठहरा और मैंने वो कमरा छोड़ दिया। तो दोस्तों ये मेरे साथ घटना घटी थी ऊना में। और आपको कैसा लगा, मैंने आपको ये सत्य घटना बताई है, आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।